लोगों को स्वाभिमान का अपने पता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और जब वहां से हटे तो उनके पूरे मकान को गंगा जल से धोया गया और वो चुप रहे। उल्टा उनको पानी की टोटी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। और इस देश में पीड़ित कौन है? जो यहाँ का मूल निवासी है। यहाँ मारा कौन जा रहा है? जो इस देश का मूल निवासी है। जिस संगठन में ये अपर कास्ट न शामिल होगा और आप आंदोलन चलाएंगे, अपना वोट देंगे, तब ये समाज का सुधार होगा। हमारा यदि इस धरती में कोई भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर। अभी सरकार में 10% अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया। कोई भी अपर कास्ट का आदमी रिजर्वेशन मांगा ही नहीं था। कांग्रेस में बैठा है, बहुजन में बैठा है, सब में यही बैठे हैं। जब तक ये बैठा रहेगा आप नीचे से वोट देते रहोगे, भला नहीं होने वाला है। भला तब होगा जब आपका कोई दल होगा और आपका भाई यहाँ बैठा होगा। थोड़े समय के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, 1585 का आंदोलन चलाया, 8-10 साल उन्होंने आंदोलन चलाया और जब उनके आंदोलन में अपर कास्ट शामिल नहीं था तब पूरे देश में लोग जीते, एमएलए एमपी बने। उन्हीं में से हम भी एमएलए एमपी बने। लेकिन जब उस पवित्र दूध जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जो पवित्र दूध की तरह है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पवित्र दूध में एक बूंद नींबू पड़ जाए तो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, जम जाता है। यही हुआ मान्यवर कांशीराम साहब के रहते ही ये एक बूंद नींबू का रस इस बहुसंख्यक समाज में पड़ गया और सारा बिखर गया। थोड़ी सी उन्होंने कैडर 10-5 साल चलाए थे, उससे 4 बार एमपी, 4 बार मुख्यमंत्री रहे और देश में तमाम लोग जीते। उसी तरह का जब आपका कोई संगठन होगा, जिस संगठन में ये अपर कास्ट न शामिल होगा और आप आंदोलन चलाएंगे, अपना वोट देंगे, तब ये समाज का सुधार होगा। और सबसे बड़ी ताकत जो है लोकतंत्र में वोट की होती है और वोट हम उनको देते हैं। वोट देते समय हम ये नहीं विचार करते हैं कि ये वोट हम किसको दे रहे हैं। चाहे आप वर्तमान समय में देश में ऐसा कोई दल नहीं है जिसका संचालन ये न कर रहे हो। चाहे भले हुई हमारा समाज का कोई भाई अध्यक्ष हो, लेकिन उसके भीतर ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है। और जब तक इसके बैठे रहने से आप राजनीतिक दलों में वोट देते रहेंगे, भगवान नहीं आपको उद्धार कर सकता। यदि उद्धार करेगा तो बाबा साहेब का संविधान और बाबा साहेब की विचारधारा और बाबा साहेब की कही हुई बातें। हमारा यदि इस धरती में कोई भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को जानो, बाबा साहब अम्बेडकर को समझो और बाबा साहेब ने जो कहा है उस रास्ते पर एक बार इस देश का ये बहुसंख्यक समाज चल दे, निकल दे, मामला अपने आप शामिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ बाहर टेबल लगी हुई है। इस टेबल को एक ऐसे लंबा टेबल लगा दीजिए और दोनों तरफ कुर्सियां लगा दीजिए और सबको कहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से उठा के नहीं खाएगा। एक भाई दूसरे भाई को खिलाएगा, एक भाई दूसरे भाई को खिलाएगा। यही आंदोलन चला दीजिए, यही मामला चला दीजिए, सारा मामला शाम हो जाएगा। और इस देश में पीड़ित कौन है? जो यहाँ का मूल निवासी है। यहाँ मारा कौन जा रहा है? जो इस देश का मूल निवासी है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो मुस्लिम है ऐसा है, वैसा है, तमाम सारे ब्रेम लगा के, और जो उस समाज में अच्छे लोग हैं तो जैसा माली बगिया में जाके और कैंची लगा के छटनी कर देता है, वैसा आज उत्तर प्रदेश और तमाम सारी जगहों में जो यहाँ का मूल निवासी अल्पसंख्यक और मुस्लिम है उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। आखिर वजह क्या है? जिस तरह से हम इस देश के मूल निवासी हैं, उसी तरह से हमारा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जिनका आपने 4 वर्ग के लोगों का नाम दिया है, यही इस देश के मूल निवासी हैं। इन्हीं लोगों का ये देश है। ये इस देश में तो ये यार लोग, ये भगोड़े लोग आए हुए हैं और हम उन्हें वोट देते हैं, उन्हें हम धन देते हैं। धन और वोट देना बंद कर दीजिए और अपने भाई को, एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। अपने हाथ से अपने भाई को खिलाना पिलाना शुरू कर दीजिए, मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब आपके हाथ में सत्ता आएगी
अभी जो हमारे भाई साहब तमाम दुनिया भर की बातें बता गए हैं, यहाँ अन्याय वहाँ अन्याय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ हर जगह है। इन तमाम सारी जो हमारे समाज के बीच में समस्या है, उन समस्याओं का एक ही निदान है, राजनीतिक चाबी। ये राजनीतिक चाबी अपने हाथ में ले लीजिए, फिर बनाइए न आपको कैसा क्या बनाना है। आप सारा नियम बनाइए, बाबा साहब की मंशा पूरी करिए, और देश में जो तमाम सारा हमारा लूटा पिटा समाज है, आज आजादी का 75 साल बीत गया, बाबा साहब का संविधान भी लागू है, लेकिन मंशा नहीं पूरी हुई। तो मंशा यदि पूरी करनी है तो साथियों इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो हमारा मूल निवासी समाज है, ये जो इस देश में 90% समाज है, ऐसे समाज के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी सरकार में 10% अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया। कोई भी अपर कास्ट का आदमी रिजर्वेशन मांगा ही नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार उनकी थी, उनको 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया। और ये जो 90% समाज के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, तमाम सारे दलों के लोग हैं, उनमें से एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। आप इन पर उम्मीद करेंगे जो सवर्णों की पार्टी से एमएलए और एमपी बन के जाते हैं, उनसे आप अपने समाज के उद्धार की बात सोचोगे? आप ये चीज भूल जाइए। भाई वो हमारा हो सकता है, लेकिन वो उनके आंगन में खाया है, उनके आंगन में पला और पोसा है, उनके आंगन का जो रक्त और कण है उसके शरीर में जमा हुआ है। जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करेंगे। आप चाहेंगे कि ये जो देश का प्रधानमंत्री है, अरे जब वोट लेना होता है तब कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं तेली का बेटा हूं, मैं पिछड़ों का बेटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब ये हमारा समाज उन्हें अपना समझ के वोट दे देता है, आज 11-12 साल हो गए, कभी इस समाज के लोगों का, इस देश के मूल निवासी समाज के लोगों का उन्होंने पार्लियामेंट में नाम नहीं लिया। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रपति है, हमारा राज्यपाल है। इन लोगों पर आप भरोसा करेंगे जिनके बदन में जो खून है, एक एक खून का कतरा सवर्णों के बीच का है। इन पर कोई उम्मीद न करिए। मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि इनसे हमारे कौम का, हमारे समाज का, हमारे मूल निवासी समाज के लोगों का भला होगा। भला तब होगा जब बाबा साहब की विचारधारा का आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बाबा साहब की विचारधारा का आदमी देश का राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ राष्ट्रपति हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, सब कुछ हमारे। और जब हमारा प्रधानमंत्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन करने जाती हैं तो रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति को रोक दिया जाता है। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उनको रोक दिया गया, मंदिर में रोक दिया गया। अभी इटावा में हमारे समाज के भाई जो 15 साल से वहां कथा सुना रहे थे, इनको सबको मालूम था, लेकिन एक योजना के तहत उनको पकड़ा गया, मारा गया, मुंडन किया गया और उन्होंने अपनी औरत से के मूत्र से उसे नहलाया गया। ये अपमान ये समाज कब तक सहता रहेगा? अभी जबलपुर में एक हमारे समाज की देविका पटेल है, उसके लोगों ने कथा सुनने का प्रोग्राम बनाया और जब वो व्यास गादी में बैठने जाने लगी, तब वहां के पंडितों ने कहा कि तुम नीच जाति के हो, तुम पटेल जाति की हो, इसीलिए तुम व्यास गादी में नहीं कथा बाँच कह सकती हो। यदि तुम्हें कहना है तो किसी ब्राह्मण लड़के से शादी करो। इतना बड़ा अपमान। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोदी जी के समाज की एक बहन, तेली समाज की एक बहन जब व्यास गादी में जाने लगी तो उसको अपमानित किया गया। हर जगह हमारे अनुसूचित जाति के लड़के जब शादी करते हैं और घोड़ी में चढ़ते हैं, उतार के मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे रीमा के पास सीधी गांव में एक विधायक का प्रतिनिधि एक हमारे आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब किया, सारा देश जाना, सारी बात हुई। तो हर जगह हमारा सामाजिक अपमान, हमारा आर्थिक अपमान, हमारा शैक्षणिक अपमान, हमारा प्रशासनिक अपमान,
हर तरह से हमारा अपमान हो रहा है। और ये हमारा समाज पढ़ा लिखा है, ऐसा भी नहीं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थ और पेट के चक्कर में ये अपर कास्ट का गुलाम और दास बना हुआ है। और जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है, वो समाज हर कदम में अपमानित होता है, चाहे वो जिस पोस्ट में चला जाए। जब तक उसके समाज की गैर जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक वो समाज दूसरे का गुलाम और पिछलग्गू बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये हमारे समाज का गुलामीपन, ये हमारे समाज का पिछड़ापापन ये दूर हो, तो उसे गुलामी का एहसास कराइए। वो जब गुलामी में को ये समझ जाएगा कि हम इस देश में नीच क्यों हैं, हम इस देश में जाति आधार पर अपमानित क्यों हैं, हम पढ़ लिख कर हमें तमाम सारी पोस्ट क्यों नहीं मिलती है, हमारे भाई को तमाम सारे ऑफिसों में अधिकारी हो, अफसर हो, कुछ भी हो, उसका अपमान होता है। इसलिए होता है कि हमें अपनी गुलामियत का एहसास नहीं है। हम जहाँ हैं गुलामी में ही हम सुख की अनुभूति करते हैं। यदि हमें मिल गया कुछ, वही हम मस्त हैं। हम अपने भाई को, पीछे जो हमारी कौम, हमारा भाई जो बैठा हुआ है, हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। जिस बस्ती से हम निकल के आए हैं, तो हम आके सिविल लाइन में बस गए हैं, सवर्णों की बस्ती में चले गए हैं, लेकिन जो हमारा भाई पीछे है उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए साथियों, जो पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, जो उच्च क्वालिटी के लोग हैं, हमारे माननीय रतनलाल जी जैसे हमारे भाई हैं, ऐसे लोगों की ये आवश्यकता है कि जो भी आप जानते हैं समाज को जगाने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। ये हमारा समाज आज की तारीख में पढ़ लिख कर भी वो पीछे है। लोगों को स्वाभिमान का अपने पता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और जब वहां से हटे तो उनके पूरे मकान को गंगा जल से धोया गया और वो चुप रहे। उल्टा उनको पानी की टोटी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। कन्नौज में राधा कृष्ण के मंदिर में जब ये मुख्यमंत्री थे और वहां घुस के दर्शन करने गए, पूरे मंदिर को धोया गया। ये कब तक चलता रहेगा? आजादी कब 75 साल बीत गया और हम सब सुन के और चुप रह जाते हैं। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि इस समाज को जगाने का काम करें और ये समाज इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होके ये जो हमारा पूरा मूल निवासी समाज है, ये सामाजिक रूप से इकट्ठा हो और इकट्ठा होके ये समाज एक अपना दल निर्माण करे। मूल निवासी समाज, फिर मूल निवासी दल, फिर मूल निवासी सरकार। ऐसी विचारधारा के आधार पर जब हमारा भाई के हाथ में देश की सत्ता होगी और वो संचालन करेगा, तो हमारे बुजुर्गों को भी मान सम्मान, हमारी माँ बहन बेटियों को भी मान सम्मान, हमारे तमाम सारे लोगों को सारी चीज मिलेगी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।